अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज इमरान खान साहब ने जिना हाउस पे हमले की मजम्मत की। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू वो कर रहे थे जब वो लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए, जहां इस अदालत ने उनको 2 जून तक इस जो हमला केस है जिना हाउस का, उस समय 2 केसेस के अंदर उबूरी जमानत दी हुई है। इमरान खान साहब का कहना था कि हर शख्स इसकी मजम्मत करता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझ पर खामखा इल्जाम लगाया जा रहा है कि जमान पाक के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया के सामने हमने तो दरवाजे खोल दिए थे और बहुत अच्छा हुआ। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि पीटीएम की हुकूमत जो है वो खुद फंस गई है। 7,000 गिरफ्तारियों के बाद ये खुद फंस गए हैं। इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल तहकीकात के हवाले से वो अपने उसी बात को आज भी उन्होंने दोबारा से दोहराया है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। एक तरफ ये मामलात हैं तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वफाक चाहता है कि किसी सूरत भी जो भी मुलव्वस था 9 मई के वाकयात में उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन हुकूमत की कोशिश ये भी नजर आती है, जो कि आज इमरान खान साहब ने कही भी, कि वो चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को क्रश कर दिया जाए। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कल अदम करार देने की पूरी तैयारी कर ली गई है? दूसरी जानिब ये जो तहरीके इंसाफ का तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, जिसमें अगर मैं नाम लूं सर फेहरिस्त आमिर कियानी थे, उसके बाद महमूद मौलवी साहब और दीगर जो MPAs हैं जिनकी जानिब से मलिक अमीन असलम साहब जो थे, उनकी जानिब से यह ऐलान किया गया कि वो तहरीके इंसाफ छोड़ रहे हैं। इस पर भी कई सवालात उठ रहे हैं और खुद इमरान खान साहब ने कल भी ये कहा था कि जितना प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है उन्हें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना था कि हकीकी आज़ादी के लिए जो खड़ा रहेगा उसको पूरी कौम याद रखेगी। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूं। इन फोकस होंगे हमारे साथ साबिक मावने खुसूसी मैरिटाइम अफेयर्स, उसके बाद कराची के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे MNA की सीट के ऊपर, इस पे ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जीते भी थे, महमूद मौलवी साहब, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इनका ताल्लुक था, लेकिन कुछ ही रोज़ कबल उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि वो तहरीके इंसाफ छोड़ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो किसी सूरत भी फौज मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट नहीं कर सकते, और जो कुछ 9 मई को हुआ उसकी उन्होंने मजम्मत भी की और अफसोस का इजहार भी किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। महमूद मौलवी साहब, जाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए काफ़ी बातें आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन नाजरीन के लिए और बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिटी के लिए, क्योंकि बड़ी चीज़ें इस वक्त कही जा रही हैं जिस तरह की सिचुएशन है, 9 मई को जब एहतजाज शुरू हुए तो क्या आप उस एहतजाज का हिस्सा थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, मैं उस एहतजाज का कोई हिस्सा नहीं था। और जो है, आप नहीं थे तो जब गिरफ्तारी हो गई इमरान खान साहब की, और जाहिर है कि पार्टी ने एक रिएक्शन तो देना था, ये तो तय था, तो फिर आप मतलब डिड यू नॉट कम आउट फॉर दैट प्रोटेस्ट? एनी प्रोटेस्ट? नहीं, मैं प्रोटेस्ट के लिए इसलिए वहाँ पे, देखें जिस इलाके में ये प्रोटेस्ट रखा गया था ना, वो बेसिकली आई डोंट अग्री ऑन दैट। इसी मेन चीज़ ये है ना कि देखें, आप प्रोटेस्ट रखें, अगर आप सारे प्रोटेस्ट इत्तेफाक से सारे शहरों में आर्मी इंस्टॉलेशन और GHQ और इधर रखेंगे तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि प्रोवोकेशन होने के बाद दिस विल गो फॉर अ डिज़ास्टर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर देखिए, बड़ी अजीब इत्तेफाक है कि जितने प्रोटेस्ट के जो जगह थे वो वहीं पे थे। आप ये देखें ना, चाहे आप पेशावर में देखें, चाहे आप नहीं, तो ये अजीब इत्तेफाक की बात तो अब आपसे मैं क्लैरिटी चाहूंगी कि जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध ने पहले से प्रेपरेशन की हुई थी ना कि इन केस गिरफ्तारी हो जाती है तो हमें कहां कहां या किस तरह से प्रोटेस्ट करनी है। तो क्या ये पहले से तय था कि कहां कहां सिंध में आप करेंगे, कराची में कौन कौन सी जगहों पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे? और ये वही जगहें हैं जहां पर जलाओ घिराव हुआ, जैसे रेंजर्स की जो चौकी को जलाया गया? देखें, ये जगहें जो है ये बताई गई थी उस शहर के प्रेसिडेंट्स को, सो एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था। और उसके बाद उन्हीं जगहों के ऊपर ये हुआ। देखिए, मेन चीज़ ये है कि देखिए, आप पिंडी को देखें, पेशावर को देखें, कौन से पाकिस्तानी वुड अग्री कि ये जगहों पे जाके हम जो है तोड़ फोड़ करें? और किस बेदर्दी से वो मोनूमेंट्स को, कर्नल शेर खान के मोनूमेंट्स को तोड़ा गया। और आप मुझे बताएं ना, MM आलम के प्लेन को, हम किस तरफ जा रहे हैं? अगर हम अपने फ़ौज को ही डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये मुल्क के लिए इतना नुकसानदेह है जितना लोग सोच भी नहीं सकते।
तो यानी प्रोटेस्ट के लिए, जस्ट फॉर क्लैरिटी, आप बाहर निकले ही नहीं, प्रोटेस्ट की जगहें जो हैं वो जो सुदूर थे पीटीआई के उनको कम्युनिकेट की जा चुकी थी, और यानी यहाँ पे तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनको बताया गया होगा, राइट? हाँ बिल्कुल, मगर मैं इत्तेफाक से उस वक्त कराची में नहीं था जब ये प्रोटेस्ट हुआ। Oh, तो I was not in Karachi. You were not in Karachi. Can we ask where you were? Were you in Lahore, in Pindi, in Islamabad? No, I was in Islamabad. अच्छा, you were in Islamabad, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जो ये सारी चीजें तय की गई थी, इसमें कहीं ना कहीं डिस्कशन में तो आता होगा ना कि जब हम रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये बात तो खान साहब तवातुर से कहते आ रहे थे कि मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और पीटीआई भी बार बार कह रही थी कि खान साहब हमारी रेड लाइन है। ये तो हो नहीं सकता ना कि किस किस्म के प्रोटेस्ट होंगे किसी को ना पता हो, आप समेत। उस वक्त तक तो आप पीटीआई में थे। नहीं देखिए, पता जब था भी ना, तो कुछ चीज़ों को जो मैं यही कह रहा था, कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि खान साहब को अपने जो सेकंड थर्ड टियर में इंक्वायरी करनी चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट की जगहों को निशान गीत किया था और उसकी वजह क्या थी। देखिए, जहाँ पे भी अगर आप किसी जगह पे चांसेस देखें, जब भी आप प्रोटेस्ट होता है और ये होता है तो मॉब को कंट्रोल करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। सही। मगर आदमी सोचता है ना कि देखिए जी, मैं कहाँ पे प्रोटेस्ट कराऊं। अगर मैं एक मार्केट के अंदर प्रोटेस्ट कराऊंगा और इतना डेडली प्रोटेस्ट होगा तो आपको भी पता है कि लूटमार होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। और फिर मेरा कहना यह है कि ये जो भी लोग थे अक्रॉस द बोर्ड, इन लोगों को आप अरेस्ट करें और इनको सख्त से सख्त सजाएं दें। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर आप आज सज़ा नहीं देंगे तो देखिए, आज ये जो है आर्मी इंस्टॉलेशंस पे गए हैं तो दूसरा कहीं और पे भी जा सकते हैं। देखिए, प्रोटेस्ट होता है, बहुत जगहों पे होता है, और एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्रोटेस्ट होता है। आज तक जितने झगड़े हुए पार्टी टू पार्टी हुआ, आप मुझे बताएं 70 साल की हिस्ट्री में ये कहाँ कभी हुआ कि आर्मी वर्सेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान? आई हैव नॉट सीन इट एटलीस्ट इन माय 65 इयर्स ऑफ एज। महमूद मौलवी साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, 1.5 साल से आप जाहिर है पीटीआई को वीओएनसी के बाद यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आप पार्टी के साथ खड़े हुए थे, और बयानिया खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, जिसमें आला अफसरान जो हाजिर सर्विस हैं उनका नाम तक उन्होंने लिया है, तो आप उस बयानिया की तो तायद करते रहे हैं, सिर्फ इस तोड़ फोड़ की तायद नहीं कर रहे, राइट? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए ये माइंडसेट हमको चेंज करना पड़ेगा। उसकी वजह देखें, किसी भी इदारे में अगर आपका किसी इंडिविजुअल से नहीं बनता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट अगर मैं ये माइंडसेट बना लूँ कि मुझे पूरे इस्टेब्लिशमेंट जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के अगेंस्ट जाना है, तो वो बयानिया भी मैं ये कहूँगा वो बड़ा गलत बयानिया है। वो माइंडसेट अगर मैं लेके चलूँगा या कोई भी पार्टी लेके चलेगी, हम क्या करने जा रहे हैं आप मुझे बताएं ना। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिप्लेस्ड। डू यू थिंक द आर्मी कैन बी रिप्लेस्ड? हम आर्मी किसके बुलाएं? हम इंडिया की आर्मी को बुला के इधर रिप्लेस कराएंगे या चाइना से लेके आएंगे? नहीं, तो क्या ये सोच थी और क्या इसी के ऊपर काम हो रहा था? क्या इमरान खान साहब की जितनी भी स्पीचेस हैं, मुख्तलिफ रहनुमाओं की हैं, मीटिंग्स हैं, और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है मुस्तकिल एक तरह से हमें नजर आता है कि ये जंग इसी तरह की थी, नाराज हैं वो एस्टैब्लिशमेंट से, तो तब तो आप साथ थे ना महमूद मौलवी साहब? या आप कह रहे हैं कि वो भी गलत पॉलिसी थी? नहीं, देखें, मैंने कई दफ़ा एतराज़ किया है, ऑन रिकॉर्ड है। आप मुझे बताएं ना, ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, में एक की बात नहीं कर रहा, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जब इख्तिदार में होते हैं उनको कोई शिकायत नहीं होती। जैसे इख्तिदार से उतरते हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट, और इसको हम हमेशा से ब्लेम गेम होता है। उसकी जिम्मेवार कौन है? चाहे पीपल्स पार्टी को देख लें, PMLN को देख लें, PTI को देख लें। आज से 3.5 साल पहले तक हम कहते थे कि ये फ़ौज के साथ हम वन पेज पे, हम बहुत अच्छी फ़ौज है, बड़ी ताकतवर है, फलाना है, चीफ टॉप ऑफ द लाइन है। और जैसी मैं इख्तिदार से उतरूं और अगर मैं वो तनकीद करना शुरू करूं तो दैट्स नॉट फेयर। तो इसका मतलब कि आप ने कई मरतबा इसका इजहार भी किया। लोग आपसे सवाल कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग
टू एक्चुअली देन पार्ट योर वेज में किया है। इसलिए मैं बताती हूँ 9 मई के बाद जो वाकया हुआ वो सबके सामने था। उस दिन तो आपके ट्विटर भी खामोश, और मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर बात वीडियो बयान ट्विटर पे देती है, आपने भी कुछ नहीं कहा। एंड देन टुक यू अराउंड 8 days, कुल मिला के 9 दिन, जिसमें इसके बाद आपने फिर अलहदगी का जो है वो ऐलान कर दिया है। नहीं, मुझे 9 दिन नहीं लगे। देखें ये मेरा ख्याल से सब में पहले अलहदगी का ऐलान मैंने ही किया था। आमिर कियानी ने मेरे ख्याल से मेरे 2-3 दिन बाद किया है, अगर आप अपने रिकॉर्ड्स चेक कर लें, ठीक है ना। आई वॉज द फर्स्ट वन। उसकी वजह ये है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहीं, लोगों को समझाते रहे, बात करते रहे, बट जब हम ये देख रहे हैं और फिर मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे थे, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनके फ़ौज में जो है शहीद हैं, शोहदा हैं, तो उसी देखे फिर देन यू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि आप कहते हैं कि जी मैं इस पार्टी के साथ कैसे रहूं जबकि वो शोहदा की बेहुरमतियाँ हो रही हैं। देखिए वी हैड टू टेक एंड स्टिल, मैं तो खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए, और अगर कोई पार्टी में 2nd tier, 3rd tier, 4th tier में भी है, दीज पीपल शुड बी टेकन आउट ऑफ द पार्टी। ठीक है, ठीक है, अगर हम फौज के और पूरे सब इदारों के खिलाफ जाएंगे तो हम मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर ये मज़ीद चलता और इसको अगर उन लोगों को आज सज़ा नहीं देंगे, वी विल एंड अप फॉर अ सिविल वॉर। मार्क माई वर्ड्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वी विल गो फॉर अ सिविल वॉर। अच्छा, महमूद मौलवी साहब सिर्फ एक चीज मुझे बता दीजिए, लोग कहते हैं दबाव के तहत लोगों से छुड़वाया जा रहा है। माजी में हमने ये देखा, ये कुछ नया नहीं है कि पार्टियों से लोग निकाले जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह इलेक्शन से पहले इलेक्टेबल्स को, दीगर जमातों को तोड़फोड़ मचाई जाती है और उनको लाकर उस घोड़े के साथ खड़ा किया जाता है जिसने जीतनी होती है वो रेस, जिस पे तय होता है। देखिए कम से कम मेरे पे कोई दबाव नहीं था। आप पे दबाव नहीं था क्या? मुख्तलिफ लोग आप समझते हैं सिंध के और भी होंगे पीटीआई के जो छोड़ने को हैं या जो सोच रहे हैं? देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है ना। आप ये देखें ना, आज जो है जयप्रकाश साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, उससे पहले संजय गंगवानी ने दे दिया, कल डॉक्टर ने दे दिया, हमारे एमपीए थे उन्होंने दिया। आमिर कियानी तो, मैं तो चले 6 साल का पार्टी में हूँ, आमिर कियानी 27 साल से पार्टी में थे और वो पंजाब नॉर्थ के हेड थे, ठीक प्रेसिडेंट थे। ओके, सो कोई दबाव आप पे नहीं था। आगे सियासत करने का सोचा है महमूद मौलवी साहब, या खैरबाद टू सियासत? नहीं, मेरे ख्याल से मैं अभी तक कुछ सोचा नहीं है। सोच रहा हूँ कि खैरबाद कर लूँ, बेहतर है। उसकी वजह यह है कि इस किस्म की सियासत जो है ना, बड़ा तकलीफ दे हो जाता है इंसान की ज़मीर के ऊपर। थैंक यू सो मच महमूद मौलवी साहब फॉर बीइंग इन फोकस। अब यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सेनेटर साहब ये फरमाइएगा, फिलहाल तो ये लगता है कि जैसे पूरा जोर आप लोग लगा रहे हैं और 9 मई का वाकया उस चीज़ के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हो गया जिसमें आप लोग जो लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड किया करते थे वो आपको नहीं मिल रही थी। लिहाजा अब आपका जोर ये है कि किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ए जमात जो है उसे कलअदम करार दे दिया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनको, उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो एग्जीक्यूशन है, अगर आप उसको देखें तो वो इमरान खान साहब और पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके अंदर ज़ाती तौर पर खुद इन्वॉल्व है। तो अब आप मुझे खुद बताएं ना कि अगर कोई जत्थे लेके जो है वो हमले करे स्टेट के ऊपर, जहर दहशतगर्द पहले आपको मालूम है तंजीमें पहले करती रही हैं इस मुल्क के अंदर, अगर इस तरह कोई सियासी पार्टी हमला करे और वो जो है उसके नतीजे में रेडियो पाकिस्तान और GHQ और कोर कमांडर का घर के ऊपर हमला हो और दीगर जगहों के ऊपर पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को तबाह किया जाए, तो उसको फिर हम जो है वो क्या, उसको कैसे ट्रीट किया जाए? हम उसको इंकरेज तो नहीं कर सकते ना, वरना हर कोई ये काम शुरू कर देगा करना। तो कानूनी तौर पे तो ये अलाउड भी नहीं है जो ये काम करते रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान का कानून कहता है उसके मुताबिक इनको डील किया जाएगा।
अच्छा, तो इसका मतलब ये तय है कि अब काबीना में इस पर डिस्कशन होगी, क्योंकि कल जिस तरह से हमने देखा कि केयरटेकर हुकूमत पंजाब में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ एक बड़ा खुसूसी इजलास भी किया, जिसमें उन्होंने इसी बात के ऊपर जोर भी दिया कि कहाँ से दहशतगर्दी हुई और इस जमात में क्या क्या किया है। सो ये तय कर लिया है, कम से कम नून लीग ने तो ये कर ही लिया है। देखिए, ये बात तो मुझे बताए ना आपके महमूद रशीद, आलिया हमजा, कंवल शोजब, सदाकत अली अब्बासी, ये जो है हसन न्याजी, ये सारे लोग किस पार्टी से इनका ताल्लुक है जिन्होंने मेनली इस चीज़ को किया? मतलब यहाँ ये अनडिनायबल है ना बात की, सारा पाकिस्तान जानता है जिन लोगों के मैंने नाम लिए, इनकी वीडियोस मौजूद है और वो जो बातें कर रहे हैं वो भी सारी पाकिस्तान ने सुनी है। तो ज़ाहिर है फिर जिन लोगों ने ये काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, और कार्रवाई क्यों ना हो। इस तरह तो आपको एहतजाज करने का हक जरूर है कि आप कहीं भी एहतजाज कर सकते हैं, आप अपना किसी कोर्ट अपना जेएचक्यू के बाहर एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि आप हमला करना शुरू कर दें। अच्छा। आप जत्थे लेके जो है वो आग लगाना शुरू कर दे। और फिर उससे तकलीफ के बाद ये है कि जो शहदा है कम अज़ कम उनको तो इस चीज़ से बाहर रखते अगर अच्छा होता। उनकी जो यादगार है उनके ऊपर हमले कर रहे हैं इतना। अब ये पूरी कौम के लिए बड़ी तकलीफ की बात है कि शहदा की यादगारों के ऊपर हमला करना। अच्छा संजय साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो आपने जाहिर है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी तो शदीद अल्फाज में मजम्मत करना, और वाकई किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ भी देखने को मिलेगा। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं कि इमरान खान साहब को शायद कोई पैगाम भी पहुंचाए जा रहे हैं, या कई दफ़ा मैंने ये भी सुना आप ही लोगों की जमात के रहनुमाओं का कहते हुए कि वो हमसे अब NRO मांग रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब की स्पीच में कहीं भी, आज भी, कल भी आप सुने वो कहीं ये नहीं कहते कि PDM की हुकूमत जो है वो उसके साथ बैठकर बात करने को तैयार है। वो तो कहीं और का जिक्र करते हैं जहां उन्होंने बात करनी है। तो क्या वाकई इमरान खान साहब को आप लोगों की तरफ से कोई अगर ऑप्शंस दिए जा रहे हों कि आप मुल्क छोड़ दें, क्योंकि ये भी बड़ी बातें हो रही थी, या फिर वो आपसे बात करना चाह रहे हों करप्शन केसेस के हवाले से जो उन पे बनाए गए? आप देखिए, ये तो बहुत अरसे से हमारे से ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके केसेस जो है करप्शन से रिलेटेड बिलखुसूस वो ख़त्म किए जाए और जो दीगर केसेस हैं वो भी ख़त्म किए जाए। वो तो उनकी काफ़ी दरीना डिमांड रही है, लेकिन हमने उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। और हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने या किसी ने भी अगर करप्शन की है तो उसको जो है वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए, और उसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं होनी चाहिए। और जो है ये इन्होंने तो करप्शन के ऊपर अपना पूरा बयानिया खड़ा किया था और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक पूरी कैंपेन की थी। तो अब ये जब इनकी अपनी करप्शन निकल आई है तो ये तो नहीं हो सकता ना कि इनको माफ़ कर दिया जाए। और जहाँ तक बात रहेगी मुज़ाकरात की, हमने इनके साथ, हालांकि हम इनके साथ मुज़ाकरात, मेरा तौर पर ख्याल ये था कि नहीं करने चाहिए, लेकिन जो मुज़ाकरात किए गए उसके अंदर जो है वो एक डेट तय हो गई थी जिसके ऊपर तमाम पार्टीज जो है वो मान गई थी, मगर इमरान खान ने उस डेट से भी अपने लोग भी इसे एग्री कर गए थे। इमरान खान फिर उससे मुकर गया, वो कहते जी 14 मई को इलेक्शन कराएं। मतलब अजीब अजीब ख्वाहिशात है ना। अब इन ख्वाहिशात को कौन पूरा करेगा? पहले होती रही है 2018 से पहले ये ख्वाहिशात उल्टी सीधी पूरी। अच्छा। लेकिन अब ये जो है वो अब तो नहीं हो सकता मामला। अच्छा, तो मुझे बताएं सर्जर साहब, चले 9 मई के वाकयात हैं, हुकूमत ने बड़ी शद्दोमत से, प्राइम मिनिस्टर ने कहा 72 घंटे में जिस तरह से वो कैफर किरदार तक पहुंचने के लिए जितने भी मुल्जिम हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन साथ साथ जो इस वक्त हम नजर आ रहा है, जिस किस्म की पकड़ दकड़, चादर और चार दीवारी को पामाल करना, इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी है वो नजर आती है। इधर वो निकलते हैं जमानतों पे, फिर किसी दूसरे पर्चे के अंदर उनको अंदर कर लिया जाता है। तो क्लियर कट इंतकामी कार्रवाइयां भी नजर आ रही हैं। सो ये बैगेज कम अज कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उठाने को तैयार है, और आप इसके हामी हैं क्योंकि आप लोग इसकी शिकायत किया करते थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। देखिए, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तो बदतरीन किस्म की जो है वो फाशिज्म हुई थी, और बदतरीन किस्म की जो है इन्होंने अपोजिशन के ऊपर क्रैकडाउन किया था, और इनकी ख्वाहिश ये थी कि अपोजिशन ख़त्म हो जाए और ये अकेले बच जाए बस। वो तो अल्लाह ताला ने इनकी ख्वाहिश पूरी होने नहीं दी, वरना तो ये तो किसी हद तक ये इन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज साहब को मर्डर करने की कोशिश की। नैब की तहवील के अंदर उनको जहर दिया गया, फिर इन्होंने हमारे लोगों को कई साल जेलों में बंद रखा, अगर आप एक्यूमुलेट करें उसका टोटल टाइम। तो ये जो है ये इसको अगर आप कंपेयर कर रही हैं 2 दिन की जेल के साथ, या जो है वो जेल जाते हैं जमानत हो जाती है, मतलब अदालत को भी मैं
खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि यही अदालतें थी, मगर मजाल है कि किसी के कान पे जू भी रेंग जाए कि जब मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप बंद थी किसी को कोई परवाह नहीं थी, और अभी तो आप जमानतें जो है वो जूतों में बट रही हैं, हर किसी को जमानत मिल रही है, चला जाए। नहीं, जमानत मिलती है, फिर एक एमपीओ का सहारा ले लिया जाता है, फिर अंदर कर दिया जाता है, या पता नहीं कौन कौन से पर्चे हो जाते हैं। तो ये भी तो देखे ना सेनेटर साहब, वो क्रैकडाउन अभी भी नजर आ रहा है जो पहले अगर आप उसकी शिकायत करते थे, और बहुत बुरा नजर आ रहा है। देखिए, अगर क्रैकडाउन होता ना तो वो 10 अप्रैल पिछले साल शुरू होता। अगर क्रैकडाउन हमने करना होता, हमने इनसे बदला लेना होता ना, तो वो हम पिछले 1 साल से शुरू कर चुके होते। हमने तो ये तो इन्होंने खुद अपने ऊपर लेके आए हैं। आप स्टेट के ऊपर हमले करेंगे तो आप आगे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा? इस तरह तो नहीं हो सकता ना। मतलब और मुझे ये बताएं, मैं ये अदालतों से भी पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इन्वॉल्व हैं इन कामों के अंदर, जिनकी वीडियोज मौजूद है, जिनकी ऑडियोज मौजूद है, उनको आप जमानतें देते फिर रहे हैं, ये कोई तरीका है? फिर वो बाहर निकल के ये काम करेंगे तो फिर ये इस मुल्क के अंदर तमाशा ही लगा रहेगा ना। ये जो है अपना ये जो इंडिपेंडेंस है या ये जो आपके राइट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एहतजाज कर सकते हैं पुरअमन तौर पे, मगर आप जत्थे बना के हमले नहीं कर सकते। अच्छा संजय साहब, इस 9 मई के वाकयात के बाद जिस तरह से जो फैसले लिए गए और कौमी सलामती कमेटी में भी, और उसके बाद फिर वो बाकायदा बताया गया मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस को ट्राई करना, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके हक में है या नहीं है और आपसे करवाया जा रहा है? देखिए, जो है वो इसके ऊपर तो अभी केसेस बन रहे हैं और इसके ऊपर हतमी राय तो तभी दी जा सकती है जब ये केसेस बन जाएं और फिर देखा जाए कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इसके अंदर जो अगर खाली सिविलियंस को ही सजाएं दी गई तो वो उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी मामले की, लेकिन अगर इसके अंदर कोई नेक्सस मौजूद है, जो कुछ लोग अंदर इदारे के लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं या हैं, अगर उनको भी कटहरे में लाया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर ज़्यादा लेजिटिमेसी भी होगी और जो है उसको जो है वो मतलब क्या आगे भी लेके जा सकता है। तो मैं ज़ाती तौर पे तो बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पे कह दूं कि मैं तो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये अगर किसी के ऊपर एक जेन्युइन मुकदमा बनना है, अगर वो आप मिलिट्री कोर्ट में जाके बना देंगे तो वो उसको सजा भी हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं और वो हमेशा ये कहता रहेगा कि देखें जी मुझे तो मिलिट्री कोर्ट में सजा दी थी। तो बेहतर मेरा तो ये ख्याल है कि इसके अंदर जो ज्यादा लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं उनको सिविल कोर्ट में ट्राई करना चाहिए। जो लोग अगर कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कर रहा है या कोई ऐसी वायलेशन कर रहा है जिसके अंदर आर्मी इन्वॉल्व हो रही है तो फिर उनको जो है अकॉर्डिंगली जो है वो डील किया जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। आपने कहा कि इसके अंदर फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनको भी ट्राई करना चाहिए जो अंदर से सहूलतकारी कर रहे हैं या करते आए हैं, तो क्या इसके शवाहिद मौजूद हैं? मैं 9 मई के वाकये की बात कर रही हूँ। देखिए 9 मई के वाकये की तो तहकीकात हो रही है, तो ज़ाहिर है मैं तो उसके ऊपर कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर सकता। इसका एविडेंस वगैरह कलेक्ट हो गया है, ये जो इदारे इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं वही बेहतर तरीके से आपको आने वाले कुछ दिनों में तफसीलात दे देंगे। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई के जो है वो जो हैंडलर्स रहे हैं और उन हैंडलर्स ने ही पीटीआई को मैनेज किया और फिर वो हैंडलर्स जो थे उन्होंने, और ये हो सकता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट में भी हो या उन्होंने कोई इंडोक्ट्रिनेशन दी हो। ये सारा कुछ तो देखना पड़ेगा जब तहकीकात मुकम्मल होंगी कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे कहाँ कहाँ, और फिर उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सीनियर रहनुमा हमारे साथ थे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी आसमा शिराजी साहिबा, उनसे जरा तज्जिया करवाएंगे और खबर भी लेने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद के इस वक्त जो पाक कॉरिडोर्स हैं वहाँ क्या बातें हो रही हैं। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। इन फोकस है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ हैं, जिनसे हम पूछेंगे आसमा, ये जो सियासी सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है, गो के मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सियासत के लिए इतना नया नहीं जो कुछ अब हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, 9 मई के वाकयात यकीनन पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसे वाकयात नहीं हुए, लेकिन जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, क्या आप समझती हैं कि इमरान खान के लिए अब राहें इतनी मुश्किल है कि लाइक देयर इज नो एक्सेप्टेंस, अब ये मामलात जो हैं वो उनके साथ कम से कम फिलहाल तो सही नहीं हो सकते? जी बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरा नहीं ख्याल कि अभी बंद गली में उस तरह की सिचुएशन गई है। ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब के ऊपर कि वो किस तरह से अपने
बंद दरवाजे खोलना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इससे पहले जितना भी उन्होंने जोर लगाया वो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात को दुरुस्त करने, उनके जरिए से दोबारा पावर में आने या उनके जरिए से मामलात को आगे बढ़ाने इंतखाबात के हवाले से वो ये कोशिश करते रहे। लेकिन अब उनको एक अपॉर्चुनिटी जो हमारी इत्तला है उनको दी गई है कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस में भी वापस आके तो आप अपने मामलात को ठीक करें, पार्लियामेंट के अंदर आपकी जमात वापस आए और ये जो चीजें हैं ये आगे बढ़े और उसके बाद फिर इलेक्शन के लिए जो है वो जाया जाए। उसके जवाब में इमरान खान साहब जाहिर है कि जो हमें पता चला है वो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जो करप्शन केसेस हैं वो खत्म किए जाएं और फिर बेशक वो इंतखाबात जब मर्जी करवा दिए जाएं या कम से कम 1 साल आगे ले जाने की उनको वो कहते हैं कि चले जाएं, मगर सिर्फ उनको जो करप्शन केसेस हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त बन चुके हैं। तो ये एक सिचुएशन है। आज आपने एक बड़ी डेवलपमेंट भी देखी होगी और परसों मैंने इसके ऊपर बात भी की थी अपने व्लॉग में भी कि ये जो उनको जो मैसेजिंग हुई है उस मैसेजिंग के अंदर ये साफ कहा गया है कि आपको रियलाइज करना पड़ेगा उस सिचुएशन को जो कि आपने क्रिएट की है और जो तशद्दुद जो है वो आप लेके आए हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, वो पॉलिटिकल प्रोसेस में वापस आना चाहते हैं, वो सियासतदानों से बात कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले वो यहां तक कह चुके हैं कि वो तालिबान से बात करने को तैयार हैं मगर पाकिस्तान के सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो नादिया, हुकूमती सतह पे भी यही आ रहा है जो हमें हमारी बात हुई है, बल्कि उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कुछ सहाफियों को बुलाया था तो उसमें भी उन्होंने कहा कि दरवाजे खुले हैं, सिर्फ ये कि वो एहसास करें इस बात का कि जो गलती उनसे हुई है वो नहीं होनी चाहिए और उसके बाद वो मैं अपनी काबीना से बात करूंगा, सियासी जमातों और इत्तेहादी जमातों से बात करूंगा कि वो इस मामले को आगे बढ़ाएं। अच्छा, लेकिन आसमा ये तो बड़ी डेवलपमेंट है इसलिए क्योंकि ये गलती बिल्कुल मुख्तलिफ गलती है। एक होता है कि आप नेम कॉलिंग करते हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो मुस्तकिल एक जिसे कहते हैं ना मत्था लगाना वो किया होता है। यहाँ पर जो 9 मई के वाकयात हुए जिसमें मौजूदा हुकूमत तवातुर से ये कहती आ रही है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, क्या उसको वो माफ करने के लिए तैयार हैं इन तमाम बातों को? एंड ओनली द प्रोटेस्टर्स, उनको अंडर द बस डाल दिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल नादिया कि इस वक्त जो आर्मी है वो माफ करने को तैयार होगी, लेकिन ये उस माफी से आगे की बात है क्योंकि अदालतों के अंदर से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है और मगर जो एक वाकया हुआ है जाहिर है कि आर्मी ने अपने इसको प्रेस्टीज पे लिया है और होना भी चाहिए। आई मीन अगर किसी शहीद के मुजस्मे को जो कि उसकी अलामत होती है और खास करके जो कारगिल वॉर है उसके शोहदा बहुत कम हैं जिनको कि वो अपनी एक प्राइड के लिए वो लेते हैं, तो कर्नल शेर खान के मुजस्मे का उसको सरबुरीदा करना या फिर ये कि आप देखिए कि GHQ के दरवाजे तक आ जाना और फिर कोर कमांडर हाउस में तो आपने देखा ही है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं हुआ बल्कि दीर के अंदर जो स्काउट्स के उसमें जो ऑफिस था या उनका जो हेडक्वार्टर है उसके सामने जो कुछ हुआ है वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी चीजें ये किसी सूरत भी अगर आप फौज को डिमोरलाइज कर देंगे, जो कि जाहिर है कि हम सब उनके जो सियासी किरदार है उसके मुखालिफ है और रहेंगे अगर वो करेंगे अपना सियासी किरदार, लेकिन अगर आप उनको डिमोरलाइज कर देंगे तो पाकिस्तान की इस वक्त बहरहाल एक बैकबोन जो है वो पाकिस्तान की फौज है। तो इसमें बहुत गम और गुस्सा है फौज के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो माफ करेंगे, अलबत्ता मुकदमात जरूर चलेंगे। अगर इमरान खान साहब ये कहें कि वो माफी मांगते हैं ये गलत हुआ है, क्योंकि जो हमारी इत्तलात है वो ये हैं कि एविडेंसेस मौजूद हैं और ऑडियो मैसेजेस भी मौजूद हैं और सारी चीजें जो है वो इस वक्त फौज के पास हैं, आर्मी के पास भी हैं, हुकूमत के पास भी हैं। अच्छा। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को हर सूरत में भुगतना पड़ेगा केसेस को या मुकदमात को। अभी तक उनके खिलाफ हुए नहीं है उस तरह के मुकदमात, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल प्रोसेस में आते हैं तो जाहिर है कि इसके इम्कानात बहुत कम हो सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आज उन्होंने ये जो जिना हाउस के ऊपर जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत भी की, गैर रस्मी गुफ्तगू जब वो मीडिया के साथ कर रहे थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। मूविंग ऑन, ये बड़ी खबरें थी आसमा और ये भी कोई मतलब मैं नहीं समझती अचंभे की बात होगी कि जितने भी साबिक वज़राए आज़म हैं जब मामलात इस हद तक खराब हो जाएं तो फिर उनको एक ये ऑफर दी जाती है कि आप या तो फेस द म्यूजिक या फिर आप मुल्क से बाहर चले जाएं। और वो जो दूसरा ऑप्शन है वो एस्टैब्लिशमेंट को हमेशा ज्यादा सूट करता है, क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, मेरे ख्याल से वो बैगेज अब दोबारा कोई भी उठाना नहीं चाहता।
तो ये बातें भी बड़ी गर्दिश कर रही हैं, आर दीज जस्ट रूमर्स या वाकई उनको ये ऑफर दी गई है कि आप मुल्क से बाहर जाएं? देखिए, जो हमारे जराए हैं वो तो इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि उनको कोई ऑफर दी गई है। हाँ, पॉलिटिकल प्रोसेस में आने के इम्कानात पे बात जरूर हुई है और आपने आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फैसला भी देखा है उस हवाले से, और इसकी कोशिश भी हो रही थी। अली जफर साहब ने हमारे प्रोग्राम में बल्कि इसकी तस्दीक भी की थी कि ऐसी बात हुई है कि पार्लियामेंट के अंदर वापसी के हवाले से जो है वो बात की जाए। तो मुख्तलिफ जगहों पर वो ये बात कह चुके हैं इससे पहले जब ये निगोशिएशंस चल रही थी, और उसमें एक ये पॉइंट था कि जिसके अंदर वो ये पीटीआई इस बात के ऊपर रजामंद थी कि वो वापस आ जाएंगे। लेकिन देखिए, इमरान खान साहब का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब को एक पॉलिटिकल जिसे कहना चाहिए नैरेटिव बनाने के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को उछालना पड़ा और उसको अपनाना पड़ा, और फिर उसमें से वो उसके अंदर जो है वो उसके अंदर एक फ्यूलिंग करते रहे, और वो फ्यूलिंग यहाँ तक पहुंची कि मामला जो है वो कोर कमांडर्स हाउस तक पहुंच गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाहर जाने की ऑप्शन इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इस वक्त ना कोई ऑफर मौजूद है, क्योंकि अभी उनको बहुत सारी चीजों को फेस करना है और उनकी जमात के अंदर भी एक रिजेंटमेंट है। और याद रहे कि ये जमात जो थी ये तख्लीक की गई थी, यहाँ वहां से सब लोगों को ला के उनके साथ उनको इकट्ठा किया गया था। तो अभी हो सकता है आगे जाके जो है वो चीजें उस तरफ जाएं, लेकिन अभी तक दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं उस पे ऊपर कार्रवाई इमरान खान साहब के खिलाफ उस तरह की नहीं शुरू हुई जिस तरह से हम माजी में लोगों को देखते हैं, और माजी के मुकदमात बिल्कुल मुख्तलिफ थे जो कि इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन दिलचस्प होगी अगर कोई ऐसा केस आता है सामने आर्मी एक्ट के अंडर, और आर्मी एक्ट के अंडर अगर आता है तो फिर कहा जा सकता है कि ये मामलात जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए। अच्छा आसमा, एक लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क, एज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म आपने जाहिर है बहुत सारे चीजें कवर भी की, देखे भी मुख्तलिफ वज़राए आज़म को जाते हुए, पार्टियां टूटते हुए। ये जो ब्रेक आप देख रही हैं इस वक्त पार्टी के अंदर टूट फूट, आपको ऑर्गेनिक लगती है? देखिए, ऑर्गेनिक तो इस जमात का बनना भी नहीं था, वो एक गैर फितरी तरीके से बनी थी ये जमात, और गैर फितरी तरीके से जो है ये टूट रही है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको के दबाव के जरिए से मसलन हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक ग्रुप जब बना था पैट्रियाट, और ये 2002 की बात है, हम कवर भी कर रहे थे तब। वो पैट्रियाट में बहुत सारे लोगों की नैब की फाइलें थी जिसके बाद उनको प्रेशराइज किया गया था कि आप जो है वो जमात को छोड़ दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो उसी तरह की फिर बाद में अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी सियासी जमात के अंदर ऐसे एलिमेंट्स तो रहे हैं जिनके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को लाया दाखिल किया जाता है, उनको बाकायदा एक पॉलिटिकल लिबादा जो है वो उड़ाया जाता है, उनके अपने मफादात भी होते हैं। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अनफॉर्चुनेटली जो है वो काफी ज्यादा उसके अंदर, मसलन आपने नदीम अफजल चंद साहब को सुना होता कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में कहा कि जी वो चौधरी अमीर हुसैन साहब जो है दरवाजे पे खड़े रहे और टिकट जो है वो जनरल फैज ने किसी और को दे दी, फिर दौस आशिक साहिबा का नाम उन्होंने लिया। तो ये हमने इस जमात को तो अपने सामने देखा है कि कहां से जो है वो सब चीजें तरतीब पा रही थी। मसलन पीएमएलएन के एक जो टिकट होल्डर थे उन पे दबाव डाल के उनका टिकट वापस करवाया गया, तो ये भी हमने देखा। तो ये चीजें जो है ये ऑर्गेनिक नहीं थी उस वक्त भी, ये अभी भी ऑर्गेनिक नहीं है, मगर अब चूंकि उनके जो सरबराह हैं पार्टी के, उनकी तरफ से ऐसी चीजें हो गई हैं कि अब बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर वो खुद महसूस भी कर रहे हैं और डाला भी जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वो अपनी पार्टी को से डिसोसिएट खुद को करे। एक साल तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, मगर अब ये देखने को मिल सकता है, और ज्यादा लोग जैसे टूटे थे जुड़े थे वैसे ही अब शायद वो रिवर्सल के ऊपर है सिस्टम, अंडू हो रही हैं चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शराजी साहब पार्टिसिपेटिंग ऑन इन फोकस। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।